सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर ओनली एक एलिमेंट हो इज सेड टू बी अ सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर हमेशा कितना होगा? 1। एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई। एम आई क्लियर? इसके बाद जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था दैट इज सबसेट एंड सुपरसेट। क्या पढ़ा था? सबसेट और सुपरसेट। मैंने बोला था कि दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो ये जो बी सेट है ये सबसेट कहलाएगा ऑफ ए इफ, क्या कंडीशन बताई थी? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन सेट ए। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन सेट ए देन बी इज सेड टू बी सबस। कौन है? गौतम भैया? अभी भी खड़े हैं गौतम भैया पर? स्टूडेंट्स, then B is said to be a subset of set A। आ गया समझ में? अगर B के सारे एलिमेंट्स A में हैं तो B को बोलेंगे सबसेट। और सबसेट का साइन क्या होता है? सबसेट का साइन कैसा है? C की फॉर्म का। दिस इज अ साइन ऑफ सबसेट। हम कहेंगे B इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सेट A के अंदर सेट B के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सेट A के अंदर if set A contain all the elements of set B then A is said to be superset of set B। superset की डेफिनेशन लिखवाई थी? नहीं लिखवाई थी ना? लिखो, if set A contains, if set A contain, if set A contain all the, if set A contain all the elements of set B then A is said to be, then A is said to be superset of B, then A is said to be superset of B। दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो अलग अलग चीजें नहीं है। ठीक है विक्रम, तुम्हारे क्वेश्चन पे अभी आ रहा है। ठीक है, सपोज सेट ए दे रखा है आपको 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट्स का। ठीक है, सेट बी दे रखा है आपको 1 2 3 4। क्या सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है? सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है, तो हम क्या कह सकते हैं? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। या फिर ए के अंदर बी के सारे एलिमेंट हैं, तो हम कह सकते हैं ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या था बोलो? सपोज ए एलिमेंट है, ए के अंदर है 2 3 4, बी के अंदर है 1 2 3 4 5। ऐसे ही बोल रहे हो? तो अब क्या बोलेंगे, कौन बताएगा? उससे क्या फर्क पड़ रहा है? नाम कुछ भी हो, ये तो ए बी की बात कर रहे हैं, सी डी ई एफ कुछ भी। यहाँ पे बोला है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, सब मतलब छोटा है उसका पार्ट है, तो अभी क्या बोलेंगे? A is a subset of B और B is a superset of A। आया समझ में? ठीक है, अब look at this, A is equal to है हमारा 1 to 10। लिखो A is equal to 1 to 10। लिखा? सेट A बनाओ जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स है। सेट A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 written। सेट B बनाओ, सेट B बनाओ 2 3 4 5। सेट C बनाओ सिंगलटन सेट 3। सेट डी बनाओ 4 5 6। बना लिया? स्टूडेंट्स बना लिए सारे सेट? डी में 4 5 6, बी में 2 3 4 5, ए में है 1 to 10, बी में है 2 3 4 5, सेट सी में दे रखा है आपको सिंगलटन सेट है 3, डी में एलिमेंट्स है 4 5 6। ठीक है, लिख लिया? इसमें सबसेट्स के बारे में कौन कौन मुझे क्या क्या बता सकता है? अर्शी एक सबसेट बताओ, किसी का भी, कुछ भी सही होना चाहिए।
ये दे रखे ना ABCD, इनका आपस में कनेक्शन बताना है, कहीं कुछ भी। C के बारे में कुछ कह सकती हो, B के बारे में कुछ कह सकती हो, D के बारे में भी कुछ कह सकती हो। बोलो लक्षित, एक मिनट वेट करो, लक्षित बोलो। C is a subset of B, C is a subset of A, ऐसा पूछ रही हूँ, क्या ये दिख रहा है क्या? C is a subset of A है या नहीं है? All the element of C are in A. C is subset of B also, भले ही B छोटा है पर B के अंदर C का एलिमेंट है, तो मैं कह सकती हूँ कि C is a subset of B also. उल्टा क्या बोल सकती हूँ? B and A are superset of C. दिख रहा है? और कुछ? D is a subset of A. D is a subset of, अच्छा एक बात बताओ, D is a subset of A, क्या D is a subset of B है? Is D a subset of B? क्या D B का सबसेट है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 6 नहीं है, तो ये साइन हुआ इज नॉट अ सबसेट ऑफ B. ये तो है सबसेट का साइन, कैंसिल कर दिया क्रॉस, तो इसका मतलब D इज नॉट अ सबसेट ऑफ B. Am I clear? ठीक है, अब छोटे एग्जाम्पल से बात करती हूँ। अगर कोई सेट है A जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि B इज नॉट अ सुपरसेट ऑफ D, ये भी सही है, ये भी सही है ना? B सुपरसेट नहीं है D का, क्योंकि B के अंदर सारे एलिमेंट नहीं आ रहे, 6 नहीं आ रहा है इसलिए। ठीक है, अगर मैं इस सेट की बात करूं A इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं? 3। इसके कितने सबसेट्स बना सकते हो? 3। कौन कौन से? नाम नहीं बोलते, सबका नाम नहीं देते, सिर्फ बता दो एलिमेंट्स। 1 2 3, क्या ये सही है क्या? इन सबके नाम है BCD। स्टूडेंट सुनो, एक सेट दे रखा है 1 2 3, इसके मुझे सबसेट्स बनाना है, तो क्या ये 1 इसका सबसेट है? क्या ये इसका सबसेट है? ये भी है, पर क्या ये 3 ही होंगे या और भी होंगे? और भी होंगे। कौन से होंगे? 1 2 2 3 3 1 3 2, और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो? नंबर्स को अरेंज थोड़ी करना है, अरेंजमेंट करने का नहीं बोला था। इस सेट में कितने एलिमेंट है? 2। उन एलिमेंट का नाम क्या है? 1 और 2। अब अगर मैं ये सेट भी लेती हूँ, इसका नाम भी तो 1 और 2 ही है, आगे पीछे लगने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये तो सारे ही नहीं होंगे। 1 3 यहाँ 3 1 लिख दिया है आपने, 3 2 भी लिख चुके हो, ये भी लिख चुके हो। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट सेट सबसेट्स बनाने थे, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद ये भी बोलोगे कि मैम ये भी इसका सबसेट है, 1 और 1 दोनों ही प्रेजेंट है। 1 और 1 का क्या मतलब है? सिंगलटन सेट विच कंटेन एन एलिमेंट ओनली 1। ठीक है, जब हम इस सेट की बात कर रहे हैं और जिसके अंदर 3 ही एलिमेंट्स है, तो हम इसके सबसेट्स बना पा रहे हैं। अगर मैं एक सेट दे दूं A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने एलिमेंट्स है? 10। कितने सबसेट्स बना पाओगे? फैक्टोरियल 10, 20, तो क्या नहीं लगाने? देयर इज अ फॉर्मूला, लिखिए, नंबर ऑफ, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स, हेडिंग डालनी है। छोटे छोटे से टॉपिक है पर आपको आने चाहिए, समझ आ गया? छोटे छोटे से टॉपिक से पर आपको आना चाहिए, और सब मिक्स होके आएगा एग्जाम में। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट, ये हेडिंग है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट। ठीक है, a set A whose cardinal number is n, बोलना नहीं है नयन निखिल, a set A, students write down, a set A whose cardinal number is n has,
क्या लिखा है मैंने, हैज 2 to the power n subsets, हैज 2 की पावर n subsets। ठीक है, क्वेश्चन वापस वही आ गया, ए क्या था 1 2 3। अब आपको बताना है इसके कितने सबसेट्स बनेंगे। कितने बनाए आपने, कितने बनाए आपने, एक ये बनाया 1 2 3 4 5 6, जबकि आंसर कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 6, सही है। 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 होता है, तो आपने तो 6 ही बनाए, और भी 2 सबसेट्स होंगे। कौन कौन से होंगे, एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3, ये तो 3 हो गए। फिर 1 2 2 3 3 1, ये हो गए 6। ठीक है, क्या ये सेट इसका सबसेट नहीं है, ऑब्वियसली है, ये डी एक सेट है मान लो। क्या मैं नहीं लिख सकती डी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी आर इन ए, भले ही इक्वल है पर सबसेट तो है ही है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट डी आर प्रेजेंट इन सेट ए। डेफिनेशन क्या है सबसेट की, यही होती है कि डी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। तो एक और ये भी हो गया, कितने हुए 7। एक और सबसेट होता है हर सेट का जिसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। ये होता है बाय डिफॉल्ट, माना जाता है कि एम्प्टी सेट भी क्या होता है, सबसेट होता है। कितने हो गए, 8 हो गए स्टूडेंट्स, 8 हुए। तो दीज आर 8 सबसेट्स ऑफ एनी सेट विच हैज 3 एलिमेंट्स। 2 हुए तो एक सेट है ए जिसके अंदर 2 एलिमेंट है ए और बी, इसके सबसेट्स बोलो। एक होगा ए, एक होगा बी, एक होगा ए बी, एक होगा 5, ये इसके क्या कहलाएंगे, सबसेट्स। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। और डायरेक्ट बाय फॉर्मूला 2 का स्क्वायर दैट इज 4 लिखा। एक सेट जिसका कार्डिनल नंबर n है उसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 रेज टू द पावर n। तो अगर एक सेट जिसके अंदर 5 एलिमेंट हैं उसका सबसेट कितने बनेंगे, कितने बनेंगे। सेट ऑफ वॉवेल्स से क्वेश्चन आएगा, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ऑफ वॉवेल्स। 32 इज द आंसर। ठीक है, एक छोटा सा वर्ड और ऐड करेंगे, लिखो मार्क करके, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एनी सेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एनी सेट, number of proper subsets of any set is given by सबसेट्स कैसे निकाले थे, 2 की पावर n से। ठीक है, एक एम्प्टी सेट को हम हटा देते हैं, एम्प्टी सेट को हटा दिया। ठीक है, तो दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एनी सेट। प्रॉपर मतलब प्रॉपर सबसेट्स कितने बन रहे हैं, हाँ प्रॉपर सबसेट्स, नॉर्मल सबसेट्स तो सारे हैं, उसमें वो सेट इक्वल वाला भी है, सिंगल वाला भी है, 2 वाले भी हैं, सब है। लेकिन एम्प्टी सेट को हम प्रॉपर सबसेट नहीं कहते हैं, तो इसको हटा दिया तो बाकी सारे सबसेट्स जो हैं वो कहलाएंगे हमारे प्रॉपर सबसेट्स। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लुक एट दिस, स्टूडेंट्स मिस्टेक कहाँ करते हैं, फाइंड द, क्वेश्चन कैसे आता है, लिखो फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स for the set of vowels, find the number of proper subsets for the set of vowels। पहला ऑप्शन दे देते हैं 32 एंड स्टूडेंट्स आर लाइक दैट, आता है हमें वॉवेल्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ए आई ओ यू, आंसर इज 32। ऐसा नहीं करना है, इस वर्ड को मिस नहीं करना है। अगर क्वेश्चन आया है फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स तो आंसर है 32, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स निकालने देन योर आंसर विल बी 31। 32 minus 1 that is 31। Am I clear? अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर रहे हैं तो आंसर होगा 2 की पावर n, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स की बात कर रहे हैं देन योर आंसर विल बी 2 की पावर n minus 1। ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब इधर देखना, फाइंड the number of subsets for the set which contain
द वर्ड हेलो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या क्वेश्चन है? फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर द सेट व्हिच कंटेन द अल्फाबेट्स ऑफ वर्ड हेलो। 16 या 15? अब इसमें एक ऑप्शन 4 भी होगा। मैंने बोला ना विच कंटेन द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड हेलो। कितने हैं इसमें हेलो में? देखो कितने टेस्ट कर लिए। पहली बात तो कि आपको सेट लिखना आता है या नहीं आता है। सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं थे, कल बताया था। तो आपको सेट जो बनाना है उसके अंदर HELLO नहीं लिखना है, HELLO। इसके अकॉर्डिंग तो आंसर कितना हो गया? 32। तो ये चेक नहीं होगा, आंसर विल बी HELO। 4 एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 32। और अगर घुमा के दिया तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे हेलो के? 15। एम आई क्लियर? इसका आंसर है 16। एक ऑप्शन 4 भी देते हैं, क्यों? कार्डिनल नंबर की बात कर रहे हैं। अगर कार्डिनल नंबर पूछा देन आंसर विल बी 4, और सबसेट्स पूछा देन योर आंसर विल बी 16। राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग। क्या इतना समझ आ गया? ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। अभी तक तो बच्चों वाला पढ़ा ना, जो भी पढ़ा, ये भी बहुत इजी है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। राइट डाउन द हेडिंग ऑपरेशंस ऑन सेट्स। लिखा? स्टूडेंट्स लिख लिया? जब हम नर्सरी में होते हैं हमें क्या पढ़ाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ABC। मैथ्स में क्या पढ़ाते हैं? 1 to 10 पढ़ाते हैं या ABCD पढ़ाते हैं? मैथ्स में भी ऐसा पढ़ाते हैं। थोड़ा बड़े होते हैं फिर क्या पढ़ाते हैं? 1 से 100 तक पढ़ाते हैं। फिर टेबल्स पढ़ाते हैं। टेबल तो बाद में पढ़ाते हैं, उसके पहले कुछ नहीं पढ़ाते? वेरी गुड, इसको सब याद है। फिर पढ़ते हैं, फिर हमें पढ़ाते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर पढ़ाते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो ये एडिशन बात करने का मौका चाहिए बस, इसीलिए मौका देने की इच्छा ही नहीं होती। चालू हो जाएंगे सारे के सारे। ये अपॉर्चुनिटी बाद में जहां मिले उसे ग्रैब कर लेना, अभी नहीं, ठीक है? ओके, कुछ बोलना है? पेट दुख रहा है? नहीं ना? ठीक है। यस, राइट डाउन द हेडिंग ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ये बताने के पीछे रीजन क्या था ये सुनेंगे एक सेकेंड। ऑपरेशन ऑन सेट्स का क्या मतलब है? जब हम नंबर्स पढ़ते थे, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते थे, तो हमने पहले नंबर्स पढ़े। नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 क्या होता है। फिर हमने 1 से 100 तक के नंबर्स पढ़े। फिर हमने उनके ऊपर ऑपरेशंस पढ़े, मतलब 4 + 2 कितना होता है, पढ़ा है? 6 - 2 कितना होता है, पढ़ा है? 4 + सही लिखा है मैंने? गलत लिखा है? मैंने तो यही पढ़ा था। ये फर्स्ट वाला तो सही है। ओनली किसने बोला? हाँ, 4 + 2 = 2 होता है क्या? ये कितना होता है? किसने बोला ये ऐसा होता है? 4 + 2 = 2 क्यों नहीं है? 6 क्यों होता है? क्योंकि ये रचित क्यों होता है 4 + 2 6? स्टूडेंट्स कीप साइलेंस। रचित, ये 4 + 2 2 क्यों नहीं होता, 6 क्यों होता है? तो माइनस करते हैं तो 2 होता है ना, तो इसका नाम सब्ट्रैक्शन मान लो। क्या? तेज बोलो। तो सब्ट्रैक्शन मान लो ना इसको। नहीं हो सकता है? ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? 4 + 2 हमने 6 ही क्यों पढ़ा है? क्योंकि हमारे टीचर ने कह दिया है कि ऑपरेटर। स्टूडेंट्स कीप साइलेंस। क्योंकि हमें ये बताया गया है कि एडिशन ऑपरेटर इस तरह से ऑपरेट करता है कि 4 में एडिशन ऑपरेटर इस तरह से ऑपरेट करता है कि 4 में जब 2 ऐड करते हैं तो विल गेट द आंसर एज 6,
और ये हम नहीं कर रहे हैं या टीचर नहीं कर रही है, ये एडिशन ऑपरेटर वर्क ही इस तरह से करता है। सिमिलरली 4 - 2 का आंसर कभी भी 6 नहीं लिखते हैं, वी आर राइट इट लाइक दिस कि ये 2 होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटर इस तरह से काम करता है। समझ आ गया? पढ़ा है ना ये तो ये बोलना था कि मैडम ये ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर इसी तरह से ऑपरेट करता है नंबर्स पे कि इसका आंसर 6 होगा। समझ आ गई मेरी बात? अब मैं जो बात कर रही हूँ कि अभी हमने अलग अलग सेट्स पढ़े हैं और इन सेट्स के ऊपर अलग अलग ऑपरेटर्स पढ़ने हैं। समझ आ गया? राइट डाउन द फर्स्ट ऑपरेटर। अब आपकी मैम आपको जो बता रही है कि ऑपरेटर कैसे ऑपरेट करना है, टेक इट एज अ ग्रांटेड। 4 + 2 को 6 मान लिया ना, नाउ टेक इट एज अ ग्रांटेड कि अब जो ऑपरेटर मैं बता रही हूँ वो इसी तरह ऑपरेट करेगा। ओके, राइट डाउन ऑपरेशंस ऑन सेट्स। फर्स्ट ऑपरेशन की हेडिंग डालो यूनियन ऑफ सेट्स। हम पढ़ते हैं एडिशन नंबर्स के ऊपर, यहां हम पढ़ रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स। रिटर्न लेट लिखना है, let A and B are any two sets, let A and B are any two sets, let A and B are any two sets, then their union is denoted by, ये क्या लिखा है? A U B नहीं है, ये A यूनियन B। आई थिंक ये आपने स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में साइन कहीं ना कहीं यूज किया होगा। किया है? तो इसको रीड कैसे करते? A U B नहीं है, इट इज A यूनियन B। और A यूनियन B के अंदर आता क्या है? एडिशन। प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, सेट की बात कर रहे हैं अभी हम, प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। यूनियन मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन। Write down, let A and B are any two sets, then their union is denoted by A union B, and it contains and this set contains all the elements of set A and B। A यूनियन B भी एक सेट होगा, जैसे 4 + 2 करते हैं तो एक नंबर आता है, इसी तरह से A यूनियन B करने पर भी एक सेट ही आएगा। A इज अ सेट, B इज अ सेट, दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन सा है? यूनियन का। इसका आंसर भी क्या आएगा? एक सेट आएगा। सेट आएगा मतलब एलिमेंट्स कैसे लिखने हैं? कर्ली ब्रैकेट्स में सेपरेटेड बाय कॉमास। और एलिमेंट्स कौन से लिखने हैं? इट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड सेट B। मतलब सपोज A है आपका 1 2 3, ठीक है, सेट B है आपका 4 5 6, तो A यूनियन B कितना होगा? A यूनियन B इज अ सेट, मतलब सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। सारे एलिमेंट लिखने हैं A और B के, मतलब 1 2 3 3 4 5 6 हो गया। लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये 3 हट गया। आया समझ में? इजी है, आ गया। A यूनियन B का मतलब दो सेट्स जिनका यूनियन निकालना है, तो उसके यूनियन में A और B दोनों के सारे एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है। Am I clear? आगे बढ़े। रिपीटेशंस अलाउड नहीं है। क्वेश्चन कंबाइन होके आ गया। व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ ए? इफ सेट A is equal to this, B is equal to this, find the cardinal number of A union B. What is the cardinal number of A union B? A union B आपको निकालना पड़ेगा और फिर उसका कार्डिनल नंबर का आंसर देना है। Am I clear? आगे बढ़े। सेकेंड ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेकेंड ऑपरेशन। Intersection of sets. Let A and B are any two sets.
let A and B are any two sets, let A and B are any two sets, then intersection of A and B is denoted by this way. Let A and B are any two sets, then intersection of A and B is denoted by A intersection B. उल्टा यू बनाया है, is denoted by A intersection B. बना लिया. And this set, इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? And this set लिखो, and this set contain, and this set contain the common element, contain only the common elements of A and B. It contains only the common elements of A and B. It contains only the common elements of A and B. A set लिखूं 1 2 3 4 5. Set B बनाओ 1 2 8 9 10. लिख लिया. सेट ए में लिखा 1 2 3 4 5. सेट बी में लिखा 1 2 8 9 10. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी कितना आया? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 and 2. सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन है, उसके अलावा नहीं आता है. आ गया समझ में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी इन दिस केस? ए यूनियन बी कितना होगा? 1 2 3 4 5 8 9 10. क्लियर है? लिखो, एक सेट लिखो. A is equal to, question, if set A is equal to, if set A is equal to 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 लिखा. set A is equal to 2 4 6 8 10.